कि 2047 तक जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहे होंगे, ये भारत पूर्ण रूप से विकसित भारत में बदलेगा। और उसके लिए सबसे मजबूत नींव जो है वो है भारत की आत्मनिर्भर भारत बनाना। और हम सब सच्चे भारतीयों का कर्तव्य है कि इस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ जुड़कर हम राष्ट्र से जुड़े, राष्ट्र प्रेम से जुड़े, क्योंकि हम सब के लिए ये मातृभूमि की सेवा करना पहला कर्तव्य है। उसके बाद हम सब अपने आप को रखते हैं, पहले इस मातृभूमि, पहले इस राष्ट्र को हम रखते हैं। और वैसे भी मैं कहानी सुनाया करती हूँ बहुत बार अपने भाषणों में कि जो जोड़ने का काम करता है ना, उसका सम्मान सबसे ऊंचा रहता है। कभी कभी हम टेलर के पास जाते हैं तो उसकी कार्य प्रणाली को आप जरा देखिएगा कि वो कैंची से कपड़ा काटता है और अपने सिरहाने पर उस कैंची को रख देता है, लेकिन उस सुई, छोटी सी उस सुई को आप कभी गौर करिएगा, वो उसके कुर्ते पर या हृदय के पास लगी हुई होती है। तो उस कैंची को बड़ा बुरा लगा कि मेरे में लोहा इतना ज्यादा, मैं आकार में सुई से बहुत बड़ी, उसके बावजूद तो मैं चंद मिनटों में कपड़ों को काट देती हूँ, काम बढ़ाकर करती हूँ, उसके बावजूद भी ये टेलर मुझे अपने कदमों में स्थान देता है। ये सुई बहुत चिंगी सी है, छोटी सी है, इसमें लोहा भी बहुत कम है, इसका आकार भी बहुत छोटा है, बड़ा धीरे धीरे काम करती है, उसके बावजूद भी ये अपने हृदय के पास उसको लगा के रखता है। अभिमान के साथ उस कैंची ने प्रश्न पूछा, तो सुई ने बड़ी विनम्रता के साथ जवाब दिया कि मैं मानती हूँ कि तुम आकार में मुझसे बड़े हो, तुम में लोहा ज्यादा है, तुम काम मुझसे जल्दी करते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, एक कपड़े को काट कर तुम 2 भागों में विभाजित करते हो और उन्हीं 2 कपड़ों को सीकर मैं एक करने का काम करती हूँ। मैं जोड़ती हूँ इसलिए मेरा स्थान ऊपर है, तुम तोड़ने का काम करते हो इसलिए तुम्हारा स्थान नीचे है। इसलिए हम सब सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये संकल्प ले कि हम प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र प्रेम की भावना से जोड़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ेंगे, स्वदेशी से जोड़ेंगे, इस भारत को पुनः विकसित भारत और सोने की चिड़िया में परिवर्तित करने के लिए दिन रात अपने कर्मों को आगे बढ़ाएंगे। जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की तो वो सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए सम्मान और श्रद्धांजलि नहीं थी, वो स्थापना इसलिए की ताकि उस मूर्ति को आने वाली पीढ़ी जब जब देखे वो तब तक ये माने कि परहित में काम करने वाले लोग मरकर भी अमर होते हैं हमारे मन में, हमारे विचारों में। इसलिए कहते हैं, अधिकतर मैं बोलती हूँ कि जब बच्चे का जन्म होता है तो देखना कि जब तू जन्म में आया था, जब हंसा तू रोया था। हम परिवार में देखना, जब बच्चे का जन्म होता है परिवार वाले बड़े खुश होते हैं कि चलिए एक नन्हा मेहमान, एक नन्ही परी हमारे घर में आई है, लेकिन वो बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, नहीं रोता है तो डॉक्टर मार के उसको रुलाते हैं। तो जब तू जन्म में आया था, जब हंसा तू रोया था, जीवन ऐसे जीते जा कि जब तू जाए, जब रोए तू हंसता जाए। यानी हमें जीवन ऐसा जीना चाहिए इस राष्ट्र के लिए, परहित के लिए, सेवा के लिए, कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम संतुष्ट होकर जाएं कि इस धरती पर जन्म लेकर हमने कुछ अच्छे कार्य किए हैं और हम इतने अच्छे परोपकार के कार्य करें कि दुनिया हमारी याद में, हमारे सम्मान में प्रत्येक की आंख में आंसू हो। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके पद या सिंहासन से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है, और कर्मों की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी होती है। चलकर इस राष्ट्र प्रेम की भावना की जोत प्रत्येक भारतीयों के दिल में जगाएंगे, सबको राष्ट्र प्रेम की भावना से जोड़ेंगे, राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपने जीवन के कार्यों को, अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे, तभी सच्ची भारतीय होने की हम फर्ज अदा कर पाएंगे। हम सब मिलकर भारत को विकसित बनाने के संकल्प में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, क्योंकि यही कदम से कदम मिलाकर चलना, हमारा काम करना आगे जाकर भारत को मजबूत करेगा। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम मजबूत होंगे तो देश मजबूत बनेगा। इसलिए एक भारत को मजबूत भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का हमारा सबका संकल्प होना चाहिए और हम सब उस कार्य को आगे लेके जाएंगे। बाधाएं आती है, आए गिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यजीत वाला है, निज हाथ में हंसते हंसते आग जलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ
आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आप सब ने इतनी धैर्यता से मुझे सुना और वास्तविकता में डॉक्टर विश्वास जी जो एक बार कह रहे थे कि कन्याकुमारी से हम बोलते हैं उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत की ये सीमाएं नहीं है, ये भारत की वो पवित्र धरा है। कई महान विभूतियों ने इसमें जन्म लिया है और भारत के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर दिया है। आए उस भारत के लिए अपने जीवन को हम लगाएं, उसे श्रेष्ठ हम सब बनाएं। आप सबको आपके यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर आप सबका आशीर्वाद, आप सबका स्नेह मुझे मिला, इसलिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हम सब एक बार पुनः भारत माता की जयकारा करेंगे। बोले भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो डरते नहीं जमाने से वो लोग खुदार होते हैं, जो झुक जाते हैं जमाने के आगे वो जलीलो खार होते हैं। बहुत सी नौकाएं डूबी है औरों के भरोसे, और जो खुद चलाते हैं चप्पू वो अक्सर पार होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद मन में दृढ़ संकल्पित होकर खंड खंड बिखरे भारत की 562 रियासतों को एक करके अखंड भारत की स्थापना की है। हम सब सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन प्रेषित करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि कई योनियों के बाद हमें मनुष्य की योनि मिलती है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि भारत की इस पवित्र धरा पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना, क्योंकि हमारे भारत की विशेषता ही अनेकता में एकता है और उस एकता को अखंडता में परिवर्तित करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। भारत के एक सपूत ने इस भारत को एक करने का काम किया, इस भारत खड़ा करने में दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और हम सब उनके साथ दृढ़ संकल्पित होकर उस परिश्रम में हम भागीदारी बने। यही सच्ची श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल के श्री चरणों में होगी। हम जानते हैं कोरोना की विपरीत परिस्थितियां भी हमने देखी है। अगर हमारा भारत आत्मनिर्भर नहीं होता, हमारा भारत लेने वाला नहीं, देने वाला नहीं होता, तो आज हमारी स्थिति भी कई देश की अर्थव्यवस्था जैसी चरमरा जाती। लेकिन हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत था। हम स्वदेशी अपनाओ का नारा देते हैं। अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर होगा। इससे इस विपरीत परिस्थिति में भी हम बहुत अच्छे से बाहर निकल के आ गए और भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है और बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी सबसे बड़ी ताकत हम दुनिया की बनने वाले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इस देश के सम्मान को पूरी दुनिया के सामने बढ़ाया।